दिल्ली में पुलिस ने शराब तस्करों की एक अनोखी गैंग का पर्दाफाश किया है। साउथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने संगम विहार के जंगल से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो ऊंट का सहारा लेकर हरियाणा से दिल्ली तक शराब की तस्करी कर रहे थे। पुलिस ने 3 ऊंट और 2100 क्वार्टर अवैध शराब जब्त की है, जो सिर्फ हरियाणा में बिक्री के लिए वैध थी। पुलिस की जाँच में सामने आया कि ये गैंग पिछले 3 महीनों से ऊंटों के जरिए शराब दिल्ली में सप्लाई कर रहा था। डीसीपी साउथ अंकित चौहान ने बताया कि पुलिस को इनकी गतिविधियों की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर नेवसराय थाने की टीम ने जाल बिछाकर पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है, ताकि पता लगाया जा सके कि इस गैंग से और कौन लोग जुड़े हैं। पुलिस की इस कार्रवाई ने तस्करों की नई चालाकी को भी उजागर किया है। तस्कर तस्करी करने के लिए और पुलिस से बचने के लिए कई तरह के रास्ते अपनाते हैं और ठीक है, ऐसा ही मामले का खुलासा हुआ है, जहां पर साउथ डिस्ट्रिक्ट की पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया है, जिसमें ऊंट के सहारा लेकर हरियाणा से जंगल के रास्ते शराब तस्करी की जा रही थी। इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, 3 ऊंट को भी पकड़ा है, जिसकी मदद लेकर ये लोग बॉर्डर के जो पार हैं वो क्या करते थे, दिल्ली में शराब की खेप लाते थे। डीसीपी साउथ अंकित चौहान ने पुष्टि करते हुए बताया कि शराब तस्करी के मामले में 2100 शराब के क्वार्टर है वो जब्त किए गए हैं, जो केवल हरियाणा में बिक्री के लिए वैध थी। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विनोद भड़ाना, सुनील भड़ाना, राहुल, अजय और सौरभ के रूप में हुई है। इनमें विनोद और सुनील ऊंट के मालिक हैं, जबकि ये राहुल और अजय के साथ साथ सौरभ लोकल गाइड है। इन सभी को संगम विहार के जंगल से गिरफ्तार किया है। नेवसराय थाने के एसएचओ राकेश डडवाल की टीम ने जांच कर इस मामले का खुलासा किया है। इनसे आगे की पूछताछ भी लगातार जारी है। साउथ डिस्ट्रिक्ट में हमने जो इलिसिट लिकर की स्मगलिंग होके उसकी परचेज और सेलिंग होती है, उस पर कंट्रोल करने के लिए काफ़ी सारे हमने दबिश डाली। इसमें काफ़ी बड़े बड़े डिटेक्शंस किए। इसमें हमने गाड़ियाँ पकड़ी, स्कूटी पकड़ी और भारी मात्रा में लिकर भी पकड़ा, जो कि हरियाणा से बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पे आता था। इसमें जब कंटिन्यूस ड्राइव चलती रही तो कल रात हमारी टीम को EATS की टीम है, जिसमें इंस्पेक्टर उमेश है हमारे और ACP ऑफिसर अनिल कुमार यादव साहब, इन्होंने इंटेलिजेंस डेवलप करी। मालूम चला कि फरीदाबाद से थ्रू जंगल, क्योंकि रोड पे हमने बॉर्डर्स पे नाके पे विकेट्स लगा रखे, तो थ्रू जंगल ये लोग इलिसिट लिकर लाने वाले हैं दिल्ली के अंदर। जब हमने जंगल में रात को ट्रैप ले किया तो मालूम चला कि 3 ऊँटों पर लगभग 42 पेटी शराब, जो कि हरियाणा मेड है, यहाँ पे इलिसिट तरीके से, इलीगल तरीके से यहाँ पे साउथ दिल्ली में भेजी जा रही थी। उनके साथ लगभग 3 आदमी थे। उन 3 आदमियों को तुरंत अरेस्ट किया गया वहाँ पे। इसमें जो सोर्स है फरीदाबाद में अनंतपुर गाँव के लोग हैं, 2 लोग वो भी अरेस्ट करे, जिनका नाम विनोद भड़ाना और सुनील भड़ाना है। साथ ही साथ राहुल, अजय और सौरभ, 3 लोग भी अरेस्ट किए। इस पूरे एक्सरसाइज में हमने लगभग 5 आदमी, 3 ऊँट और 42 पेटियाँ अरेस्ट की। इसमें फर्दर आगे एक आदमी का नाम हो रहा है, उसको भी हम अरेस्ट करें छठे के लिए लगे। ये अभी रिसेंट मालूम चला कि डॉज करने के लिए, क्योंकि जंगल में रात को ऊँट बड़ा स्लो ट्रैवल करता है, शोर कम रहता है, तो उस टाइप से उसको यूज़ करते हुए ये डेस्टिनेशन तो ला रहे थे। हमारी जो जंगल की बाउंड्री है उस तक लाते हैं, फिर वहाँ से आगे थ्रू बाइक के ट्रांसपोर्ट करते हैं जहाँ जहाँ को भी जाना। सब करे थे पहले इसी काम के लिए, इसी वैल्यू अभी सर्टेन हमने अरेस्ट पहले विनोद भड़ाना, सुनील भड़ाना है जो अनंतपुर गाँव के, बहुत सारी ड्राइव चलाई, सर्विलेंस की गई। इसमें स्पेशल स्टाफ साउथ डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ी कामयाबी प्राप्त हुई, जिस कामयाबी में हमने लगभग 350 ग्राम कोकेन रिकवर करी है। इसमें हमने मेडोली के एरिया में जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी स्टार्ट करी तो मालूम चला कि जो अफ्रीकन नेशनल्स वहाँ पे रह रहे हैं वो कोकेन में डीलिंग कर रहे हैं। इसमें क्या करते हैं, लोग व्हाट्सएप पे ऑर्डर्स लेते हैं और कस्टमर्स को डिलीवर करते हैं, और उससे जो पैसा लेते हैं वो अपने अकाउंट पे ना लेके किसी दूसरे आदमी के अकाउंट पे लेते हैं। जैसे कोई परचून की दुकान वाला हो गया, कोई छोटी शॉप वाला हो गया, उसके UPI पे पैसा लेते हैं और वहाँ से उस आदमी से पैसा कलेक्ट कर लेते हैं। हमने जब फाइनल इंटेलिजेंस अपनी डेवलप करके रेड मारी, तब एक अफ्रीकन नेशनल जिसका नाम बेंजामिन है और उसके साथ एक फीमेल जिसका नाम मरियम है। जो बेंजामिन है वो नाइजीरियन नेशनल है, जो मरियम है वो कोट दे कंट्री पड़ती है अफ्रीका में, उसकी भी नेशनल है। इन दोनों को पकड़ा, इनके पास से 355 ग्राम कोकेन प्राप्त हुई। जब मालूम चला, इनसे पूछताछ की तो मालूम चला कि इन्होंने द्वारका में किसी अफ्रीकन नेशनल से 600 ग्राम परचेज की थी, जिसमें से 250 ग्राम कोकेन ये लोग कस्टमर्स को बेच चुके थे और अब 350 ग्राम की कस्टडी में के पास प्राप्त हो गई है। इसमें हमने फर्दर जब तफ्तीश की तो मालूम चला कि ये लोग आधा ग्राम के ऑर्डर भी लेते हैं और आसपास बहुत छोटी क्वांटिटी में सेल करते हैं। इस अफ्रीकन नेशनल हमारे इसकी डिटेल्स निकाली, कैसे ट्रैवल करके इंडिया आए, तो मालूम चला कि ये ओवरस्टेइंग फॉरनर कैटेगरी में आता है।
जिसका वीज़ा लगभग एक्सपायर हो चुका था, ये ओवरस्टे कर चुका था। सिमिलरली जो लेडी मरियम है वो भी ओवरस्टे होना है। इसमें हमारी जो टीम है उसको एसीपी ऑप्स हमारे अरविंद कुमार यादव साहब हैं, हमारे इंस्पेक्टर अनुराग, इनके साथ सब इंस्पेक्टर मनीष फोगाट, हेड कांस्टेबल अक्षय और बाकी लोगों ने बहुत सी मेहनत काम किया। लाख के आसपास जो हमें लग रहा है इसकी वैल्यू मनी जो ड्रग्स है, इसमें जो मनी इनको मिलता है ये राउट ऐसे एक जेनेट का ऐप है जो नाइजीरिया में काम करती है। उस ऐप के थ्रू ये अपनी बैक कंट्री में उस पैसे को भेजते हैं ताकि उनकी फैमिली वहाँ पे उस मनी को यूज कर सके। ट्रक का रूट काम कर रहे हैं, उसके बाद फाइनली क्लियर हो गई कहाँ से। वर्ड ऑफ माउथ से ज़्यादा ट्रैवल करता है कि ग्रुप्स बने हुए हैं जहाँ पे मालूम है कि ये आदमी है, इसने सिम कार्ड किसी एक नॉर्थ ईस्ट के नाम पे एक आदमी के नाम पे ले रखा है, तो उस पर व्हाट्सएप ऑपरेट करते हैं ताकि एप्लीकेंट वाली आइडेंटिटी छुपी रहे और उस व्हाट्सएप नंबर पे ही ऑर्डर देते हैं, फिर वहाँ पे अपना इस चीज़ को ऑपरेट करके डिलीवर करते हैं। ये लोग पिछले 3 महीने से ऊंट के जरिए शराब की तस्करी किया करते थे और अब तक हरियाणा के कई इलाके में खेत और दिल्ली में लाकर सप्लाई कर चुके हैं। इनसे आगे की पूछताछ की जा रही है ताकि पता लगाया जा सके कि इस मामले में और लोग कितने शामिल हैं या नहीं। इन लोगों ने पुलिस को चकमा देने के लिए भी रास्ता अपनाया था और आसानी से इस वारदात को अंजाम देने में कामयाब हो रहे थे, लेकिन पुलिस टीम ने इनके बारे में कुछ जानकारी मिली, जिसके बाद आधार पर पुलिस ने इसका नेटवर्क का पर्दाफाश कर इस ऑपरेशन को सफल बनाया। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर नेपसराय थाने इलाके में जो ऊंट हैं वो बाहर अभी जब्त किए गए हैं। इसके अलावा 2100 क्वार्टर है वो जब्त किए गए हैं। अब ऐसे में दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच कर रही है कि ये जो सप्लाई करते हैं किन किन इलाकों में करते थे, कौन इनके नेटवर्क में है, क्या कोई बड़ा सरगना तो नहीं है जो इनको जो दिल्ली के बॉर्डर अंदर तक लाने के लिए पूरी मदद करता था। फिलहाल इस मामले में पुलिस लगातार जांच में जुटी है। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।